नमाजें और कुरान है ये सब। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप लोग देख रहे हैं नूर रमज़ान ए प्लस और पब्लिक न्यूज़ की मुश्तरका रमज़ान ट्रांसमिशन। ईद बिल्कुल करीब है हमारे, जस्ट राउंड द कॉर्नर, हो सकता है कल हो। तो ऑल द बेस्ट विशेज़ टू यू और उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपकी तैयारियाँ जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हों। मेरे पास एक बहुत ही ख़ास, बहुत ही स्पेशल, इंटरेस्टिंग किस्म के गेस्ट मौजूद हैं जो कि आपने देखा होगा कि अब तक यूजुअली थ्रू आउट द रमज़ान ट्रांसमिशन नहीं आए। आपको लगता होगा किसी को स्पोक्स पर्सन हो, पॉलिटिशियन हो, तो यूजुअली हमने कोशिश की है कि हम गैर सियासी अपनी गुफ्तगू को रखें। आज भी हम गैर सियासी तो रखेंगे, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा टच आएगा पॉलिटिक्स का, क्योंकि इंडिविजुअल जो मेरे पास गेस्ट मौजूद हैं वो हैं ही कुछ ऐसे। कौन है वो? हैं जुल्फ़िकार अली बदर। अगर मैं इनका इंट्रोडक्शन कराऊँ तो वो यहीं से लेके आऊँगा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी के वो स्पोक्स पर्सन। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया आपने बुलाने का, बहुत अच्छा लग रहा है आप यहाँ पे आए। कैसी तैयारियाँ जा रही हैं ईद की? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ईद की तैयारियाँ होती हैं। जैसे रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह ईद की तैयारियाँ भी शुरू हो जाती हैं। घर में सारे तैयारी शुरू कर देते हैं और बच्चे भी, फैमिली सारी। और हमारी ईद तो अब ये है कि लोगों से ज़्यादातर मिलना मिलाना ही होता है। एक्साइटेड है वैसे ओवरऑल? अगर मैं पीपल्स पार्टी की बात करूँ, बिलावल भुट्टो की बात करूँ, ईद को लेकर एक्साइटेड है? कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, वो परेशान होते ही नहीं है। वो हर टाइम पे ही इज़ अ वेरी काम एंड कंफर्टेबल पर्सन। तो वो जो मर्जी, जिस तरह के मर्जी हालात हो, वो अपने आप को बड़ा पीस में और कंफर्टेबल रखते हैं, पेशेंस के साथ, टॉलरेंस के साथ। Such an important person and you are the back force of that person. I was just looking at you, the persona you were carrying, like seems like थोड़ा नजर आ रहा है कि बिलावल साहब is like having the same जिस तरह आपकी way of delivery है। हाँ बिल्कुल, he is very comfortable। और I used to be a very aggressive person at one point of time, but जब एक साल से ज्यादा हुआ मैं बिलावल साहब के, सो आई हैव फेल्ट के ही इज अ वेरी कंफर्टेबल पर्सन। और आप उनके साथ ऑनरेबल, रिस्पेक्टफुली, डिग्निटी को मेंटेन करते हुए आप उनके साथ चलें, काम करें, और आगे भी आपने इसी तरह मैसेज कन्वे करना है। ओवरऑल पीपल्स पार्टी की अगर मैं बात करूं तो तहजीब तो इसकी पार्टी के अंदर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी जमातों से कदर बेहतर रही है, इसके अंदर तो कोई दूसरी राय नहीं है। कदर बेहतर नहीं, बहुत बेहतर है। मेरा काम है कदर बेहतर है ना, आपका काम है बहुत बेहतर का वर्ड यूज करना, लेकिन वो इट्स जस्टिफाइबल। क्या प्लान्स अब मुस्तकबिल के? अगर मैं प्लान्स की बात करूं, जाके रमजान मुबारक तो खत्म हो गया, जाके मेरा ख्याल थोड़ा रिलीजियस बंदा थोड़ा मसरूफ रहता है, मसरूफियात तौर पर क्या देखते हैं हम, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी से? अगर मैं पूछूं तो अभी बिलावल साहब करंटली इस टाइम पे ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो वो पार्टी पॉलिसी आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में वो क्या कह रहे हैं। बेसिक इसका जो थीम है सारा वो मैं आपको बताता हूँ। इट्स अबाउट के वी शुड ऑल कम ऑन वन प्लेटफॉर्म एंड हमें जो अपना मुकालमा है, विंडो ऑफ डायलॉग को बंद नहीं करना चाहिए। तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस विद इन द पीडीएम अलॉन्ग विद पीपीपी एंड आउट ऑफ पार्लियामेंट, उन सबको चाहिए कि पाकिस्तान से जो सिंसियर है, दे शुड ऑल कम ऑन वन टेबल। एंड मिसाके जमहूरियत वाली बातचीत हो सकती है? देखिए, मिसाके जमहूरियत से मामला बहुत आगे है। मिसाके जमहूरियत वाला मामला जो था वो था दैट वाज बिटवीन टू पार्टीज। ठीक है, तो अब मामला है कि आपको पाकिस्तान के अंदर तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, तमाम स्टेक होल्डर्स, इफ आई एम बोल्ड एनफ टू से, अभी भी दो पार्टीज नहीं है कि एक तरफ तो 13-14 जमातें हैं और एक तरफ एक पार्टी है? अभी भी नहीं कह सकते आपके दो ही? वो जो 13-14 जमातें हैं ना, वो सारे इंडिविजुअल जो है कैपेसिटी के ऊपर है। हाँ, इंडिविजुअल उनकी प्रेजेंस है, उनकी अपना अपना मैनिफेस्टो है, अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। ठीक है, तो ये बिलावल साहब ने ही, आप देखें कि आज से 2 साल पहले जब पीडीएम का प्लेटफॉर्म बना था, इट वाज हिज ब्रेन चाइल्ड के सबको इकट्ठा किया जाए। और आप देखें कि एक कमरे में इतने सारे लोग हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन एक कॉमन पॉइंट को निकाल के सबको इकट्ठा करना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। बात की आपने कॉमन पॉइंट की, तो हम कॉमन पॉइंट के ऊपर बात करते हैं कि अभी रमज़ान अभी चल ही रहा है, अभी तो ईद आनी है, आज आती है, कल आती है। तो रमज़ान में पूरी दुनिया में इट्स ऑलवेज बीन गिविंग डिस्काउंट्स, लोग आपस में डिस्काउंट्स दे रहे होते हैं। मैं गल्फ बहुत ज़्यादा विटनेस करती रही हूँ, जाती भी आती रही हूँ, वहाँ प्रमोशंस लग जाती हैं और हर जगह इट्स ईज फॉर पीपल। पीपल्स पार्टी की क्या पॉलिसी है और प्राइस हाइक के ऊपर व्हाट दे आर डूइंग? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की, मजदूर मेहनत कश तबके की पार्टी है। और पीपल्स पार्टी के फाउंडर से लेके आज तक यही पॉलिसी है कि हमने गरीब को रिलीफ देना है और प्राइस हाइक नहीं होने देना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर जो हुकूमतें भी हैं ना, वो भी बड़ी बेबस होती हैं कि जब हुकूमतों में लोग बैठे होते हैं तो उनका रेट ऑफ गवर्नमेंट बहुत वीक हो जाती है। वो एक पर्टिकुलर तबके के ऊपर
तो वो अपना जोर आजमाई कर सकते हैं, बट एक जो ओवरऑल पॉलिसी है ना वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, कितनी डेटरेंस होनी चाहिए कि किसी की जुर्रत ना हो कि एक पर्टिकुलर प्राइस से ऊपर 1 रुपया भी बेचे। ठीक है। ये जैसे जिक्र कर रही थी गल्फ कंट्रीज की, दुबई सऊदी अरेबिया में तो लोग दस्तरखान बिछा देते हैं, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अफ्तारी सहरी करवाते हैं। और बहुत सारे, इस दफा मैं पढ़ रहा था ऑनलाइन कि एक ऐसा स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर, उसने 70% ऑफ कर दिया है अपने तमाम खरीदारों के लिए, सिर्फ रमजान के लिए। तो इतना खुदा खौफी तो हमें यहाँ पे भी आनी चाहिए लोगों के अंदर। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, कोई भी गवर्नमेंट रही है हमेशा से प्राइस कंट्रोल रहा ही नहीं है। कहते हैं प्राइस कंट्रोल लिस्ट आ रही है, डीसीओ लिस्ट देते हैं ना। अगर हम ग्रोसरी की बात करें, अगर हम कपड़े की बात करें, हम किसी भी चीज़ की बात करें, किसी कमोडिटी की भी बात करें, हर दुकान का रेट डिफरेंट होता है। प्रोडक्शन वही है, चीज़ वही है। इसके ऊपर कोई लेजिस्लेशन कभी हुई? देखिए, इस पे लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं है ना। ये एक चीज डिसाइडेड है कि गवर्नमेंट के सरकार ने, एक लाहौर के जैसे डीसी है, डीसी ने एक रेट लिस्ट निकालनी है ना, एवरीबडी हैज टू फॉलो। प्रॉब्लम ये है यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन वीक है। इम्प्लीमेंटेशन के साथ अकाउंटेबिलिटी का भी मसला तो नहीं देखिए, होगा? अकाउंटेबिलिटी का तो आ जाता है जब एक चीज की इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होनी, तो ना ट्रांसपेरेंसी रहनी है, ना अकाउंटेबिलिटी रहनी है। तो ये तो एक छोटी सी प्राइस हाइक से लेकर मुझे तो लगता है कि पूरे पाकिस्तान के, ये सारे पाकिस्तान का मसला है, चाहे वो अगर ये सारे पाकिस्तान का मसला है। देखिए, ये मसला सियासतदानों का नहीं है, ये मसला ब्यूरोक्रेट्स के एंड पे आ जाता है कि जब आपने उनको एक टास्क दिया, इट इज देयर ड्यूटी, ये एग्जीक्यूटिव का काम है, ये पॉलिटिशियंस का काम नहीं है कि दुकानों पे जाके लोगों के वो करें। ये तो पॉलिसी मैटर है, उन्होंने कह दिया कि भाई प्राइस नहीं बढ़नी चाहिए, तो ये नीचे फिर इंतजामिया का काम है कि उसको रोकें, जैसे भी रोकना है। इतनी डेटरेंस होनी चाहिए, इतना डर होना चाहिए लोगों को। यहाँ पे लोगों को है नहीं। In the recent past, I've been witnessing a lot, like pink buses, और एक water filtration plant के बारे में भी मैं पढ़ रही थी। I couldn't witness that, but pink buses मैं खुद देख कर आई। It's amazing, initiative. What more initiatives you are taking for the government? Like, देखिए, ट्रांसपोर्ट का तो एक, दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट सिंध गवर्नमेंट इज डूइंग। उसके अंदर फिर आप देखें कि जितने ओवरहेड ब्रिजेस बन रहे हैं, जहाँ पे ट्रैफिक फंसती थी, ओवरहेड ब्रिजेस बन रहे हैं। फिर ओवरहेड ब्रिजेस को उन्होंने ट्रांसफॉर्म करके उसके नीचे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं लोगों के खेलने के लिए। फिर जितनी ग्राउंड्स थी जहाँ पे लोग कब्जे कर लेते थे, नो मोर कब्जा ग्रुप इज देयर, कोई मेरे इल्म से हटके है, उस तमाम ग्राउंड्स को वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, लोगों को खेलने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर उसके अलावा हेल्थ के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर कर रहे हैं। सिंध के अंदर NICVD, SIUT, गैम्बेट, और अभी जो लिवर ट्रांसप्लांट का आया है वो भी गैम्बेट का है। ये तमाम की तमाम रोबोटिक सर्जरीज, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन। पूरे पाकिस्तान से, इवन अफगानिस्तान से लोग चले जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कथा कलामी के लिए माजरत है। सेहत कार्ड से क्या इशू था? फिर सेहत कार्ड से किसको इशू था मेरे नोटिस में नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि सेहत कार्ड जो है ना वो पंजाब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, इसको तो कंटिन्यू रखना चाहिए था, ये तो बड़ी अच्छी चीज थी। और सेहत कार्ड का मैं आपको एक और चीज बताऊं कि सेहत कार्ड जो है ना वो पिछली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव नहीं है, वो बेसिकली BISP, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इनिशिएटिव है। तो वो अगर ये कर रहे हैं, उसी की एक कंटिन्यूटी लेके चल रहे हैं, तो इस गवर्नमेंट को भी चाहिए था उसको कंटिन्यू कर देना चाहिए था। ठीक है, गुड इनफ। अभी आपने जिक्र किया कि सेहत कार्ड जो था बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, मैं पूछ रहा था कि आपका पर्सनल ओपिनियन था, डज बिलावल भुट्टो से फील द सेम वे? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं ये जो बात कह रहा हूं ना, इस सारी बातों के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसपे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपके साथ बैठ के कहेंगे ये सेहत कार्ड ठीक नहीं था। वो कहेंगे बड़ी अच्छी चीज है, वो अच्छी को अच्छी कहते हैं, बुरी को बुरी कहते हैं। लॉजिकल मतलब काफी ज्यादा रहते हैं। I mean, he is a human being, और अगर कोई अच्छा काम करे तो he always appreciate। अच्छा, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग इज वन थिंग एंड बीइंग अ लीडर इज अनदर थिंग। मैं बीइंग अ लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी का अगर आपसे पूछूं, मरूसी सियासत की अगर बात की तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आता है और कहा जाता है हमारे मुल्क की अगर जो मुआशी हालात हैं इस हद तक कहीं ना कहीं कदर उसके अंदर उसका भी नुकसान है, उसका एक फैक्टर है बहुत बड़ा। तो बिलावल भुट्टो जरदारी अगर हैं तो लीडर हैं इस टाइम, चलती आ रही है लिनेज। डू यू थिंक कि वो पिछली चीज़ों को प्रेसिडेंट्स जो सेट हैं उससे चेंज करके बेहतर आ सकते हैं? बिकॉज अगर हम ज़ाहिरी बात करें तो ज़ाहिरी तौर पर सीम्स लाइक कि बिलावल भुट्टो इज अ सॉर्ट ऑफ अ पर्सन जो कि आज नहीं तो किसी टाइम पे पाकिस्तान को लीड कर रहे होंगे।
देखिए बिलावल साहब जो है ना, ही इज अ वेरी वंडरफुल पर्सन, नॉट दैट कि आई एम वर्किंग विद हिम, नहीं, not at all. ही इज अ हम्बल मैन, Seems like that. और उनके अंदर जो क्वालिटी है कि वो पुरानी ट्रेडिशंस और गलतियां हुई उनको change कर मामलात सकते को हैं। जो उन्होंने वालदा से या वालिद से सीखे हैं उसके ऊपर भी कर रहे हैं, और उससे हट के चीज़ों को ट्रांसफॉर्म भी कर रहे हैं। जैसे अब आजकल देखें कि आजकल के मौजूदा हालात में टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, गुड इनफ। और एडिंग वैल्यू विद द टेक्नोलॉजी एंड डिजिटलाइजेशन, बिलावल भुट्टो इस पे तो वो इसके ऊपर बिल्कुल फोकस्ड है Perfect. कि बिल्कुल करनी चाहिए। फिर आप एक चीज़ देखें कि पिछली गवर्नमेंट के अंदर और इस गवर्नमेंट के अंदर अब जो उनका मौजूदा एक स्टेटस है एज ए फॉरेन मिनिस्टर, उसके अंदर आप देखें कि ही इज अ रिस्पांसिबल लीडर। नहीं, मुझे पसंद ही हैज बीन टॉकिंग मुझे पसंद ऑन आया द वो। टर्म्स कि जो फॉरेन पॉलिसी की लिमिटेशंस हैं, ही इज नॉट सेइंग एनीथिंग Anything आउट ऑफ against दैट it, yeah. नहीं, वो बाउंड्री। वेरी रिस्पॉन्सिबल, और जो तो इवन वो ही इज अ रिस्पांसिबल लीडर। गुड इनफ। मुझे सॉरी ब्रेक पे जाना है, माजिद साहब बहुत शुक्रिया आपका। मैं यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आई है उसके अंदर, मतलब आपको लगता है कि ही इज टू यंग, लेकिन उनके जो डिसीजन मेकिंग थी, जो बातचीत उन्होंने की, स्पेशली जो यूएस के अंदर बैठ के रशिया वाले मामलात के ऊपर उन्होंने अपनी, हमारी ऑल दो डिवीजन थी पाकिस्तान के अंदर, इंटरनेशनली उन्होंने प्रेजेंट किया कि नहीं यार पूरी स्टेट का मामला था एंड हमारी डिसीजन मेकिंग हुई थी। सो कुडोस टू दैट, बेस्ट ऑफ लक टू हिम, बेस्ट ऑफ लक टू यू सर, थैंक यू सो मच। हमें लेनी छोटी सी ब्रेक, आप लोग देख रहे हैं नूरे रमजान, हमारे साथ रहिए। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप लोग देख रहे हैं नूरे रमज़ान A+ और पब्लिक न्यूज़ की मुश्तरका रमज़ान ट्रांसमिशन। हमारे पास बहुत ही खास मेहमान जुल्फ़िकार अली बदर मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के, जो कि मुस्तकबिल लगते हैं पाकिस्तान के। मैं स्टेटमेंट दिए, क्या कहना चाहेंगे इसके जवाब के अंदर? मैं इस बाबरकत महीने में कहूँगा अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे, आपके मुंह में घी शक्कर। जब कोई किसी के बारे में अच्छी बात कहे तो उसके लिए अच्छे अल्फाज ही कहने चाहिए आगे से। बिलावल सीम्स लाइक द सॉर्ट ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब कि वाइब्रेंट हैं, बोलने में अच्छा। और जो मैंने अभी पहले ब्रेक पे जाने से पहले वाला पॉइंट यूज़ किया, अगर एज अ फॉरेन मिनिस्टर उनका जो इंटरनेशनली डिप्लोमेसी थी, मुझे वो आई रियली अप्रिशिएटेड दैट। आई लाइक द फैक्ट कि उन्होंने वहाँ पे जाके अपनी जो हमारे इंटरनल मैटर्स से, इंटरनल डिस्प्यूट्स थे, उनको इग्नोर किया। देखिए वो जो ये सारी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की ना, ही वाज ऑफ द व्यू कि यार हमें हर मुल्क के साथ बायलैटरल रिलेशन को हर अच्छा मुल्क के रखना साथ चाहिए हमें, बिल्कुल। देखिए वो अमेरिका पहला उनका बायलैटरल विजिट था वो चाइना का था, बिकॉज उनको था कि भुट्टो साहब पहली दफा गए तो मुझे भी उधर जाना है, तो वो चाइना गए। फिर वो डिफरेंट फोरम्स के ऊपर जाते हैं, मुल्कों के साथ राब्ते रखते हैं, एक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, बहुत जरूरी है। एंड ही लुक फॉर अ कॉमन ग्राउंड। यू नो वो जब आप कॉमन ग्राउंड ढूंढते हैं ना, आप Commonalities। चीजों को इम्पोज नहीं करते या पुशी नहीं होते, तो वो फिर आपके दूसरे जो काउंटर पार्ट्स होते हैं वो आपके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे जब आपके साथ कंफर्टेबल होते हैं, आप देखें इतना बड़ा ब्रेक थ्रू कि जर्मनी ने जब पाकिस्तान, बिलावल साहब उधर गए, बातचीत हुई, बायलैटरल उनका विजिट था, पहले जर्मनी की वजीर खारजा यहाँ हुई जब उनको कोविड हो गया, तो जब ये गए तो कश्मीर के ऊपर जर्मनी ने आवाज उठाई कि ज्यादती हो रही है, इंडिया ने चीखें मारी, उसने कहा ये हो क्या रहा है। फिर FATF का इशू आया, FATF के अंदर जो मुल्कों ने पाकिस्तान को आज तक सपोर्ट नहीं किया था उन सब ने किया। फिर जब ये फ्लड फंड बना, तो डैमेज एंड फंड बना, तो उसके ऊपर 144 कंट्री ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, इंक्लूडिंग अमेरिका, रशिया एंड चाइना, जो कि नहीं करते थे। फिर उसके बाद आप देखें कि मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ, यूरोपीय यूनियन के साथ, अमेरिका, रशिया, तमाम मुल्कों के साथ वो जो बायलैटरल रिलेशन था, तो वो उन्होंने एक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की। इससे पाकिस्तान को फायदा है। आप देखें ना, आज उसका फायदा ना देखें, आज आप कोई बीज लगाते हैं या कोई दरख्त लगाते हैं, उसने फल देना होता है तकरीबन 3 साल 5 साल, वेरी करता है किस चीज की। तो रिलेशन बनाना है, तो उस रिलेशन को आज आप अच्छा बनाएंगे तो फिर दोस्ती यारी चलते, डेवलप होते, एक डीप रिलेशन बनते, आपका एक अच्छा रिलेशन बनते, टाइम लगता है। अच्छा, फॉरेन पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं, तो हम, अगर आपने इंडिया का भी जिक्र किया जाके कि इंडिया को, आपने कहा इंडिया की चीखें निकली,
अब इन चीखें निकलना थोड़ा सा आपको आती है, कॉनोटेशन आती है जिसके अंदर बुचर ऑफ गुजरात वाली स्टेटमेंट जो है वो हाईलाइट होती है, बट देन अगेन दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को बढ़ाने की भी ज़रूरत है। तो हाउ डज बिलावल भुट्टो जरदारी, इफ आई मे आस्क के, फील अबाउट रिलेशनशिप्स, डेवलपिंग रिलेशनशिप्स विद इंडिया, कंसिडरिंग द फैक्ट कि हमारी जो अगर पास्ट हिस्ट्री रही है तो बड़ी टॉपसी टर्वी रही है एंड बड़ा हमारा हॉस्टाइल ये बॉर्डर रहा है। देखिए, बिलावल साहब का ये मानना है, ही बिलीव्स के हमें अपने नेबर्स के साथ ना और रीजनल कनेक्टिविटी के अंदर अपने तमाम मुल्कों के साथ बड़े अच्छे रिलेशन रखने चाहिए, एंड ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड के इंडिया से भी हमारे रिलेशन अच्छे हों, बट ऑन इक्वालिटी बाय नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन कश्मीर। ये टेबल पे बैठ के हमें उस मसले को हल करना है। ठीक है। वो जो बुचर ऑफ गुजरात वाला मामला था वो इसलिए आया क्योंकि वहां पे वो पाकिस्तान को कह रहे थे कि सेंटर ऑफ टेररिज्म, सेंटर ऑफ टेररिज्म। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो यहाँ पे टेररिज्म करता है, सबसे ज्यादा बाहर से नॉन स्टेट एक्टर्स आते हैं। उन्होंने कहा आपका तो प्राइम मिनिस्टर बुचर ऑफ गुजरात है जो मुल्क के अंदर लोगों को कत्लो गारत करता है, आज प्राइम मिनिस्टर बना है। तो उन्होंने वो एग्जाम्पल दिया उधर के। अब आप देखेंगे फ्लेक्सिबिलिटी और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और थोड़े दिनों में इंडिया जा रहे हैं, गोवा शंघाई कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने। इंडियन ने दावत दी, इन्होंने कहा बिल्कुल जाना चाहिए। हमारा तो जाती इशू नहीं है, यहाँ मुल्कों का आपस में इशू है और इसको हमें टेबल पे बैठ के करना है। बिकॉज मोदी और उसकी पार्टी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ बैठ के talk about it. We really want something very celebration. We want to talk about it. Stop, please, no more politics. अच्छा, मुझे ये बताएं, सब एक इम्पॉर्टेंट बात है कि women orientation की बात करते हैं, आपकी पार्टी का हमेशा से मौका रहा है कि हम औरतों के लिए काम करते हैं। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं? देखिए, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खुद लीडर थी, पहली पाकिस्तान की और इस्लामी दुनिया की पहली खातून थी। उन्होंने फर्स्ट वेमेन बैंक बनाया, पहला पुलिस स्टेशन बनाया और बहुत सारे ऐसे इकदाम किए जिसके अंदर औरतों को। अब देखिए, कराची के अंदर रिसेंटली हमने एक पिंक सर्विस शुरू की है, पिंक बस सर्विस, जो कि पर्टिकुलरली इट्स ओनली फॉर वेमेन। तो वो क्या वजह थी कि हरासमेंट होती थी और चीज़ें होती थी, उनको ट्रैवलिंग के लिए प्रॉब्लम होती थी। और कराची के अंदर अगर देखा जाए वर्किंग वुमेन की तादाद बाकी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो ट्रैवल करके जाती हैं, दे आर लॉट ऑफ प्रोफेशनल वुमेन। तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए तो बिलावल साहब इज ऑल आउट टू एम्पावर वुमेन। उनकी दो बहनें साथ हैं, वो सपोर्ट करती हैं इस कॉज को। आई मीन दे आर ऑल देयर, आई मीन वो सपोर्ट करती हैं। बैक एंड पे है उसके अंदर जो उनकी आसफा भुट्टो जरदारी है साहिबा हैं, वो शी विल बी एक्टिव, अभी भी वो एक्टिव है। तो वो पोलियो के ऊपर तो उन्होंने बहुत मुहिम चलाई है, सबसे ज्यादा पोलियो पे भी वो करती है। तो चीज ये कि दे ब्रदर एंड सिस्टर दे आर ऑल आउट टू। हाउ दे आर सेलिब्रेटिंग ईद, हम पूछना चाह रहे हैं क्या कह रहे हैं ईद पर? अभी ईद के ऊपर वो चले जाएंगे नोडेरो, अपने जो उनका गांव है, इलाका है, उधर जाके फिर वो 2 दिन जो है ना उधर बाहर बैठ जाते हैं, हर बंदे को मिलते हैं, सुबह से लेके शाम तक लोगों के साथ गमी खुशी की बात करते हैं, इलाके के मसाइल की बात करते हैं लोगों को। तो वो एक भुट्टो साहब के ज़माने से ये ट्रेडिशन चलती आ रही है। भुट्टो साहब भी ये कि ईद के जो 2 दिन होते थे वो आके बाहर जनरल पब्लिक में बैठ जाते थे, जो उनका मेन हाथा है, तो उसके अंदर फिर लोग आते रहते थे, मिलते। तो बिलावल साहब भी यही करते हैं। और बाज़ मौक़ों पे ऐसा भी होता है कि जो बिलावल साहब की हमशीरा हैं आसिफा, तो वो भी बिलावल साहब के साथ होती हैं और लोगों को मिलती हैं और लोगों के मसाइल भी सुनती हैं और उनको ईद की ग्रीटिंग्स भी करते हैं। तो उनके वो जो है ना एक ट्रेडिशन चलती आ रही है, सो यही चीज़ चलती है। ठीक है, गुड एनफ, इसमें तो कोई शक नहीं है। आपने जिक्र किया शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का और मोहतरमा बीबी शहीद का, तो ये दोनों की शहादतें ऐसी हैं जिनकी पाकिस्तान की कुर्बानियाँ, जितनी मर्जी पॉलिटिक्स हो जाए, जिसकी जो कुर्बानी है उसको अप्रिशिएट तो नहीं, आप ये कुर्बानी के अंदर अप्रिशिएट आपने वेस्ट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि हाँ अपनी हमारी पॉलिटिकल हमारी डिविजन्स आई हैं, फॉल्ट लाइंस हैं, तो हाँ ये चीज़ भी नहीं थी। तो ये तो बड़ी है पाकिस्तान के लिए, तारीख के अंदर इनका नाम हमेशा लिखा जाएगा। और मैं समझता हूँ ये जो आपने बात की है ना पॉलिटिकल डिवीजन की, आई थिंक इसके अंदर हमें थोड़ी सी पॉलिटिकल मैच्योरिटी की जरूरत है। वी शुड ऑल एग्री टू डिसएग्री। जब हम इस चीज को समझ जाएंगे ना, इस चीज को पॉलिटिकली मैच्योरिटी आके इसको समझ जाएंगे कि वी शुड ऑल एग्री टू डिसएग्री, तो फिर वी कैन मूव फॉरवर्ड। जब हम इस चीज पे नहीं ना आते
तो वो सारी चीजें स्टैग्नेंट हो जाती है, और खड़ी हो जाती बदकिस्मती से वो फिर पाकिस्तान इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि देखिए हम ना हो रहा है, आजकल हो रहा है। इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंसेस अब इस हद तक बढ़ चुके हैं, उसके अंदर फिर नुकसान तो आम आवाम का होना शुरू हो जाता है। क्योंकि बी इट बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्हें नहीं है पॉलिटिकल लीडर, इवेंचुअल गोल इज कि पाकिस्तान जो है वो फ्लरिश करे और वो सक्सीड करे और पूरी दुनिया के अंदर नाम बनाए। Any message you want to give on Eid to the entire audience, to the entire Pakistan? देखिए, मैं तो ईद के अंदर ऑडियंस को, सब लोगों को यही मैसेज दूंगा कि ये ईद जो होता है बड़ा खुशी का मौका है। रमज़ान के महीने के बाद आप अपने गम और जो दिल में कुदूरते हैं, बाकी चीज़ें भुला के एक दूसरे के करीब आएँ, लोगों से मिलें और इस चीज़ को जो है ना लोगों के साथ शेयर करें। और ये एक ऐसी ट्रेडिशन है जिसको आज आप जिस तरीके से करके आगे पास ऑन करेंगे ना अपनी अगली जनरेशन्स को, उनको सिखाएंगे, दिस लेगेसी विल गो ऑन। और हमें एज ए कॉम, एज ए नेशन और इंडिविजुअली भी वो सारी चीज़ें करना चाहिए और करते रहना चाहिए जो हमारे बड़े करते रहे हैं, और वही चीज़ें हमें आगे अपने बच्चों को सिखानी चाहिए ताकि ईद की जो रवायात